साइबर अपराध के बढ़ते खतरे के बीच मध्य प्रदेश में अब साइबर ठगों के खिलाफ जन जागरण की बड़ी मुहिम शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से सेफ क्लिक 2.0 अभियान का शुभारंभ करते हुए साइबर ठगी को डिजिटल राक्षस बताया और लोगों को जागरूक, सतर्क और सहभागी बनने का संदेश दिया। देखिए खास रिपोर्ट। साइबर ठगी डिजिटल राक्षस की तरह है। साइबर ठगी के खिलाफ एमपी में बड़ी मुहिम। मुख्यमंत्री ने किया सेफ क्लिक 2.0 का शुभारंभ। सीएम ने साइबर ठगी को बताया डिजिटल राक्षस। मुख्यमंत्री ने बताया साइबर सुरक्षा के 3 मंत्र। डिजिटल युग में जहां तकनीक ने जिंदगी को आसान बनाया है, वहीं साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, फर्जी कॉल, ओटीपी ठगी और बैंकिंग धोखाधड़ी जैसे मामलों ने आम लोगों की चिंता बढ़ाकर रख दी है। इसी चुनौती से निपटने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने 8 अन्य विभागों के सहयोग से प्रदेशव्यापी सेफ क्लिक 2.0 अभियान की शुरुआत की। मैं अपनी ओर से पुलिस विभाग को इस पूरे अभियान के लिए बधाई देना चाहूंगा। खास करके साइबर सुरक्षा के लिए हमारी सरकार जो सुदृढ़ता से काम कर रही है, उसके हमारे लिए कई सारे उदाहरण भी अच्छे हुए हैं। मुझे मालूम है कि गए साल या 1.5 साल पहले साइबर डकैती लाइव होते हुए पूरे देश में अगर कहीं पकड़ी गई तो भोपाल हमारी पुलिस ने पकड़ा था। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। वास्तव में आज ये 15 दिन का विशेष अभियान 10 संभाग 55 जिलों में 55 जिलों में 50,000 से गाँवों में 50,000 से अधिक गाँवों में एक साथ चलेगा। और खासकर ये बात सही है कि साइबर का खतरा ये वास्तव में डिजिटल राक्षस है, जो बिना दस्तक दिए स्मार्टफोन, कंप्यूटर के रास्ते से अपने घर के अंदर सेंधमारी करता है, डकैती करता, पता ही नहीं चलता। बाहर से अंदर के उस माहौल के लिए, उस डरावने वातावरण में। और आजकल डिजिटल ठगी के भी रास्ते कितने आ गए, जिसमें डिजिटल अरेस्ट की बात मैंने कही है। डीप फेक, फेक प्रोफाइल, हैकिंग, डेटा ब्रीचिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, ओटीपी फ्रॉड, ऑनलाइन शॉपिंग धोखाधड़ी, रैनसमवेयर हमले, सर्वर डेटा ब्रीचिंग, फेक इन्वेस्टमेंट लिंक, पता नहीं कितने प्रकार से। लेकिन सबका एक ही उत्तर है, सावधान ही सुरक्षा है और ये जानकारी ही बचाव है। सच में आज के समय में जब ये पूरा अभियान चल रहा है, मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा। सीएम ने कहा कि साइबर ठगी डिजिटल राक्षस की तरह है, जो अनजाने में कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। साइबर सुरक्षा के लिए 3 बातों पर ध्यान देना आवश्यक है: जागरूकता, सावधानी और सहभागिता। साइबर सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा की अपने आप गंभीरता भी है और एहसास भी। साइबर सुरक्षा जागरूकता में अगर अपन जाते हैं तो इसका हेल्पलाइन नंबर 1930 नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के बारे में सबको पता होना चाहिए। कोई भी गड़बड़ी हो, यह नंबर आपकी अपनी ढाल बनता है। सबसे पहले इस पे कॉल करें। फिर सावधानी की बात आए तो जब भी कोई मोबाइल पे अनजान लिंक आए या अनजान कॉल आए, डराए धमकाए, तो रुको, सोचो, फिर कोई कदम उठाओ। फौरन जल्दी मत करो, लालच में मत आओ, विचार करके आगे बढ़ो। और सहभागिता, सच में जन आंदोलन की चर्चा घर घर होना चाहिए। अधिकांश स्थानों पर अज्ञानता से इस प्रकार की घटना अंजाम लेती है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक के बाद एक अलग अलग क्षेत्रों में काम किया जा रहा है, उसी में डिजिटल सुरक्षा के लिए मजबूत संस्थागत और कानूनी ढांचा तैयार किया गया। नागरिकों के डेटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 को भारत सरकार द्वारा लागू किया गया। देश में इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम का गठन किया गया। ऐसे कई काम हुए, लेकिन आज के दौर में ये जो हमारे राज्य के अंदर हो रहा है, वाकई में बधाई देना चाहूंगा। बता दें कि प्रदेश के सभी 55 जिलों और 55,000 गांवों में 8 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान विभिन्न कार्यक्रम, कार्यशालाएं, जनसंवाद, स्कूल कॉलेज गतिविधियां और डिजिटल जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। अभियान का उद्देश्य प्रदेश के करीब 50 लाख लोगों तक साइबर सुरक्षा का संदेश पहुंचाना है, ताकि लोग ठगी के नए नए तरीकों को पहचान सके और खुद को सुरक्षित रख सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।